फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उसकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15। प्रार्थना करते समय
गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस तरह प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना और उसे उपजाऊ किए बिना और सभी जगह हरियाली उत्पन्न किए बिना वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार मेरे मुख से निकलने वाली वाणी अपने उद्देश्य पूरा किए बिना वापस नहीं लौटता। और जो ईश्वर को प्यार करता है, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उसके कल्याण के सभी बातों में वह हमारी मदद करता है। ईश्वर अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाया। यीशु ने इस प्रकार कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले पिता ईश्वर जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले तुम धार्मिकता और स्वर्ग राज्य की खोज करो। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। सबसे पहले स्वर्ग में जो विराजमान ईश्वर है, जो पवित्र है, उसका नाम
पवित्र रखना है। और जो पवित्र ईश्वर स्वर्ग में राज्य करता है, उसका राज्य हमारे बीच आए। और हमारी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। जैसे वह स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर हम लोगों के बीच पूरी हो। प्रतिदिन का आहार हमें दे, ताकि हमें चोर बनना ना पड़े, हमें इतना खाली न करे कि हम भिखमंगा बनकर हम एक दूसरे को काटने और लूटने लगे। लेकिन हे प्रभु, प्रतिदिन का आहार हमें दे। हम हमारे पापों को क्षमा कर, और हे प्रभु, हमारे हृदय को भी पवित्र करे, ताकि हम दूसरों को अपने जैसे क्षमा करें। विशेषकर जो हमारे अपराधी हैं, जिसे हम दुश्मन मानते हैं, उनको भी क्षमा कर सके। यदि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करेंगे, तो मेरे स्वर्गीय पिता भी मेरे पाप और अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। हम सभी पापी हैं, सभी ईश्वर के नजरिए में गिरते हैं। हृदय से पश्चाताप करे, ईश्वर के पास लौट आए, वही हम पर दया करेगा और हमें उन सब चीजों को पूरा करेगा जो हमारे लिए आवश्यक है। जय यीशु।